अगर आप भी अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आपकी लाइफ में आपका जो पैसा है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को, आपकी सेल्फ वर्थ को इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे आपको इम्पैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। एंड हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जिसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वर्कशॉप्स भी देख सकते हैं। ज़्यादातर वर्कशॉप्स पेड हैं और एक दो फ्री भी हैं, तो आप कोई भी उसमें से ले सकते हैं और अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हैं उसके लिए भी वर्कशॉप्स हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करें और अपनी इस हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करें तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद मी एज वेल फॉर आवर फर्स्ट अलाइनमेंट कॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास कई बार एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि नेहा, अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएं। अ, ऐसा करते हैं, अगर मैं कमाने लग जाऊंगी तो हो सकता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाए, राइट। तो ये वो लोग हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है पैसों के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर। सो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इसका आंसर मैं दे दूं कि ये बिल्कुल गलत है कि अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हो कि अगर मेरा पैसा बढ़ेगा या अगर मैं कमाना शुरू करूंगी या करूंगा तो मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल गलत नजरिया है अपनी सेल्फ एस्टीम को देखने का। देखिए, सेल्फ एस्टीम क्या है, आप पहले सेल्फ एस्टीम को समझिए, है ना। सेल्फ एस्टीम में एक वर्ड आ रहा है सेल्फ, जिसमें कहीं भी मनी नहीं आ रहा है, राइट। जिसमें कहीं पर भी रिलेशनशिप नहीं आ रहा है वर्ड, राइट। राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ एस्टीम को आप कैसे बढ़ाओ, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप कैसे बढ़ाओ। सबसे पहली चीज जो है वो है आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सेल्फ के साथ नहीं बैठ सकते तो एस्टीम भूल जाइए। अगर आप सेल्फ के साथ नहीं बैठ सकते तो एस्टीम भूल जाइए अपनी, ठीक है ना। भूल जाइए सेल्फ एस्टीम। तो सबसे पहले अपने साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन अपने साथ बैठकर आप कर क्या रहे हैं, है ना, वो बहुत मैटर करता है। नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, पास्ट के थॉट्स में जा रहे हैं, कोई पैटर्न बना हुआ है जिसमें आप खो जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने सर्कल में लोग को देखते हैं और वो ग्रो कर रहे हैं तो आपको लगता है यार वो तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, मैं नहीं ग्रो कर रही हूँ, राइट। और अगर लेट्स सपोज आपने कुछ करना शुरू कर दिया और आपकी भी ग्रोथ हो गई तो अगेन वो सेल्फ एस्टीम नहीं है। सबसे पहले आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हमें ये सॉल्यूशन चाहिए, हमारा ये गोल मैनिफेस्ट कर दो। लेकिन एक चीज़ वो अपने साथ नहीं कर सकते, 20 मिनट अपने साथ नहीं बैठ सकते। मेरे पास एक क्लाइंट है, कुछ टाइम पहले हमें एक उनकी प्रोक्रेस्टिनेशन पर और उनकी उनके वर्कआउट पे काम कर रहे थे कि वो रेगुलरली अपने आप को उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम से भी। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि जैसे हमारी हर वीक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, मैंने उनसे पूछा कि आप अपना रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो या रेगुलर योगा कर रहे हो तो, या वॉक के लिए जा रहे हो। तो शी सेड हाँ, एक बार अभी बीच में ऐसा हुआ था कि मैं एयरपोर्ट पर थी और मेरे को टैक्सी नहीं मिल रही थी तो काफ़ी देर तक मुझे वॉक करना पड़ा। ओके, आई आई रिस्पेक्ट दैट कि आपने उतना भी ट्राई किया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपका एक्चुअल में सेल्फ टाइम नहीं है। तो सेल्फ एस्टीम की या सेल्फ एस्टीम जो हमारी ग्रो करती है या हमारी सेल्फ वर्थ जो ग्रो करती है वो ग्रो करती है सेल्फ केयर से, ठीक है ना। हम अपनी केयर कितनी कर रहे हैं और वो केयर ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग केयर नहीं होनी चाहिए। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो पूरे अटेंशन के साथ। मैंने अपनी लाइफ में सीखा, अगर आप दिन में 15-20 मिनट बिल्कुल फोकस के साथ अपने आप को देते हो, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वो गोल्स की कोई मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई वर्कआउट हो, 20 मिनट्स, ज़्यादा देना चाहो तो ज़्यादा भी दे सकते हो, 30 मिनट्स दे सकते हो। अगर आपने उतना दिया तो बाकी के 23.5 घंटे जो हैं वो आपके फेवर में काम करेंगे। वहाँ पर आपकी सेल्फ ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को 20-25 मिनट नहीं दे सकते, राइट, तो वो आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, वो प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी और आप ऐसे हो जाओगे। तो अपनी सेल्फ एस्टीम पर अगर काम करना है तो सबसे पहले रोज अपने साथ बैठो, ठीक है ना। उसके बाद आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। सबसे पहले आप बैठकर अपनी स्ट्रेंथ्स देख सकते हो, अपने टैलेंट्स देख सकते हो, ठीक है ना, कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है। बैठिए, लिखिए अपने साथ, देखिए कि आपने आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। कम से कम 50 से 60 स्ट्रेंथ्स लिखिए एंड आई एम टेलिंग यू आप लिख पाओगे। और उसका कोई करेक्शन आप मनी से नहीं होगा, मे भी एक दो का हो सकता है, बट ज़्यादातर कनेक्शन मनी से नहीं होगा। ज़्यादातर कनेक्शन होगा आपकी लाइफ स्किल्स से, आपकी एज अ पर्सनैलिटी से।
राइट? आप कैसे ह्यूमन हो उससे होगा, राइट? वो स्ट्रेंथ्स, वो टैलेंट्स, वो आपके अंदर एज ए ह्यूमन कैसे एग्जिस्ट करती हैं, वो मैटर ज़्यादा करेगा, राइट? सो ये स्किल हो सकती है कि मैं एक बहुत अच्छी लिसनर हूँ, ये मेरे करियर में बहुत हेल्प करता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक्चुअली सबसे पहले किसे इम्पैक्ट कर रहा है? मुझे, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस है, क्योंकि मेरे अंदर एम्पैथी है, तो मैं सुन पा रही हूँ। किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, राइट? सो अपने साथ बैठिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए, राइट? जब भी हमारी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम्स आती हैं ना, और अगर वो हमारी सेल्फ वर्दीनेस को इम्पैक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा काम चल रहा था, पैसा कम होने लग गया, लॉसेस में चले गए, तो अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, अपने आप को क्रिटिसिज्म देना शुरू कर दिया। और बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसा करके अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी लोग मेरे पास मेरी वर्कशॉप में या मेरी स्पेशली जो मेंबरशिप्स में आते हैं जो लोग, क्योंकि हमारी प्राइवेट मेंबरशिप होती है, प्राइवेट मेंटोरशिप होती है, तो उसमें मैं जो फर्स्ट डे करती हूँ वो यही करती हूँ, उनसे पूछती हूँ आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, और सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ मैं उनसे कनेक्ट करवाती हूँ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ द सेशंस सबसे पहले मैं उनसे कनेक्ट कराती हूँ, क्योंकि जब भी आप मनी के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो कि आप परेशान हो रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेकअप हो गया, और अब वो ब्रेकअप हो गया, तो अब मैं अपने आप को डाउट करना शुरू कर देती हूँ, मैं अपने आप को कोसना शुरू कर देती हूँ, अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हूँ, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत होता है लोगों में। तो अगर ये हो रहा है आपके साथ, तो सबसे पहले अपने साथ बैठ जाओ, ठीक है ना? और इट मीन्स यू आर पैटिंग योर सेल्फ, या मैं हूँ, मेरे में बहुत कुछ है, यू नो। तो जब आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ वर्थ बढ़नी शुरू होती है। और सेल्फ, मान लो लेट्स से सेल्फ है क्या, सेल्फ को अगर आप समझना शुरू कर दो, इट्स लॉन्ग जर्नी टू बी ऑनेस्ट। इट इज़ नॉट कि सिर्फ आंखें बंद करके आप बैठ कर अपने सेल्फ को जान लिया, नहीं। अपने अपने आप को जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है, राइट? यस, आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, राइटिंग कर सकते हो, अपनी अकम्पलिशमेंट्स को लिख सकते हो, उससे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? बट जब तक आप अपने साथ नहीं बैठोगे, और मैं इसको बोलती हूँ अपने आप को ऑब्जर्व करना। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि मेरे में ये अच्छी चीज़ें हैं, मेरे में ये बुरी चीज़ें, एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि अपने साथ अटैच्ड हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अटैच नहीं है, बिल्कुल भी डिटैच है ना? तो अपनी सिचुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। लेकिन जितना आप एनालिसिस पैरालिसिस में जाओगे, उससे भी आपके काम निकल जाएंगे, बट उससे आपकी सेल्फ वर्थ कभी नहीं बढ़ेगी। आपकी डिपेंडेंसी रहेगी मनी के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी रहेगी लोगों के ऊपर। जहां आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, वहां पर आपकी सेल्फ वर्थ बढ़नी शुरू हो गई, वहां पर आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़नी शुरू हो गई, राइट? मैं इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको हर टाइम अपने साथ बैठना है, नहीं। आप लोगों से मिलोगे, आप पैसे कमाओगे, आप अपने करियर को ग्रो करोगे, पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं होगी। फिर जो आप कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जो आप कर रहे हो, आप बीइंग में आ जाओगे, डूइंग में और वांटिंग में नहीं होंगे। जब आप बीइंग में होगे, तब आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, राइट? और वो उसकी शुरुआत ही होगी सेल्फ के साथ बैठने के साथ, और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ, कि मैं जितना भी है मेरे अंदर, राइट? जितना भी है मेरे अंदर, मैं जो भी हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, राइट? अब जब एक्सेप्टेंस आ गई, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है, आपके अंदर, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हुआ कि आपको अपने बारे में कुछ पता लगा, राइट? आपने एकदम से कुछ किया, कुछ आपके अंदर से कोई टैलेंट निकल कर आया, तो आप बोलोगे ओ वाओ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। बट एक्चुअली में आपके अंदर वो टैलेंट ऑलरेडी था, बस आपने ढूंढा। तो आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, राइट? बट उसके लिए आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, और ये जर्नी कंसिस्टेंट होगी। और जब जब प्रॉब्लम्स आएगी आपकी लाइफ में, तब और ज़्यादा आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, बट एनालिसिस पैरालिसिस से नहीं, ऑब्जर्वेशन से। तो अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, या अगर आप ऑलरेडी जर्नी में थे और हट गए हो, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। हमारी बेसिक और एडवांस लेवल मेंबरशिप्स हैं, और बहुत पावरफुल है। साथ के साथ मैं भी आपको हीलिंग देती हूँ, और साथ के साथ मैं भी आपके लिए मैनिफेस्ट करती हूँ अपने हिसाब से, विद माय ओन वेज। तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
और हमारी अगर आपने बुक नहीं ली है 21 डेज टू रेज योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैटर्स, अमेजोन पर अवेलेबल है, वो भी खरीद सकते हैं। सो विद दैट थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा और ध्यान रखिएगा कि मनी के ऊपर डिपेंडेंसी आपको बर्बाद करके रख देगी और एक पैटर्न बना देगी, है ना। करियर के ऊपर डिपेंडेंसी पैटर्न बर्बाद करके रख देगी। तो आपको और गहरा जाना है और उसके लिए आप अपने साथ भी बैठ सकते हैं और मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।